अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात, आपकी तजहीज़ व तकफ़ीन के हवाला से और हज़रत शीत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के हवाला से गुफ्तगू करेंगे। हाबील के कत्ल के कुछ अरसे बाद हज़रत अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के यहाँ हज़रत शीत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तन्हा पैदा हुए थे। आपके साथ कोई और पैदा नहीं हुआ था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आम मामूल से हटकर विलादत के हवाला से बयान करते हुए हज़रत अल्लामा अहमद बिन मोहम्मद कस्तलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अकेला ही जन्म दिया। उनके साथ लड़की की विलादत नहीं हुई। ये उस हस्ती की इज्जत और तकरीम के लिए हुआ जिनकी सआदत मंदी को अल्लाह ताला ने नबूवत के जरिए जाहिर फरमाया, यानी हज़रत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। और इसके अलावा अल्लामा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी ज़ुरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि ये हस्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के चेहरे में हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर था और फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस बात की खुशखबरी देने आए। अल्लामा अहमद बिन मोहम्मद कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात के वक़्त हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई। फिर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक वसीयत फरमाई कि वो इस नूर को खूब पाक औरतों में ही रखेंगे। ये वसीयत औलाद आदम में जारी रही और एक ज़माने से दूसरे ज़माने में मुंतकिल होती रही, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने ये नूर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में रखा। उनके यहाँ हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की विलादत हुई, जो कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात और तजहीज़ व तकफ़ीन के हवाला से हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक़्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया, ऐ मेरे बेटो, मेरा जन्नत के फल खाने को जी चाहता है। चुनाचे बेटे आपके लिए जन्नती फल तलाश करने के लिए निकल गए। उन्हें सामने से फरिश्ते आते हुए मिले जिनके पास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू थी। इसके अलावा उनके पास कुल्हाड़े, फावड़े और टोकरियां भी थीं। फरिश्तों ने उनसे कहा, ऐ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटो, तुम क्या चाहते हो और क्या तलाश कर रहे हो? या ये कहा कि तुम क्या चाहते हो और कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि हमारे वालिद मोहतरम बीमार हैं और उन्हें जन्नती फल खाने की ख्वाहिश है। फरिश्तों ने कहा, वापस लौट जाओ, तुम्हारे वालिद की उम्र पूरी हो चुकी है। फिर फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने आए तो उन्हें देखकर हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पहचान लिया और आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लिपट गईं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारे जरिए ही मुसीबत पहुंची थी। मेरे और फरिश्तों के दरमियान रास्ता खाली कर दो। फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ की, उन्हें गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, आप अलैहिस्सलाम की कब्र खोदी और लहद तैयार की। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की। फिर कब्र में दाखिल होकर आप अलैहिस्सलाम को कब्र में रखा। फिर ईंटें लगाईं। फिर कब्र से निकल आए और ऊपर से मट्टी डाल दी। फिर फरमाया, ऐ औलादे आदम, तुम्हारे लिए तजहीज़ व तकफ़ीन का यही तरीका है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तदफीन के मुकाम से मुतालिक मौर्रिखीन का इख्तिलाफ है। मशहूर ये है कि आप अलैहिस्सलाम को हिंद में उसी पहाड़ के पास दफन किया गया था जिस पर आप अलैहिस्सलाम जन्नत से उतरे थे। बाज़ ये कहते हैं कि मक्का में जबले अबू कबैस के पास दफन है और बाज़ का ये भी कहना है जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान आया तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा का जस्द मुबारक एक ताबूत में रख लिया, फिर उन्हें बैतुल मुक़द्दस में दफन कर दिया। हुज़ूर पुरनूर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक अहादीस में भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी हिकायात का जिक्र फरमाया है, जिनमें से कुछ हमने बयान की हैं और मज़ीद अहादीस मुलाहज़ा फरमाइए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया और शैतान को स्याह आग के शोले से पैदा किया गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उस चीज़ से पैदा किया गया जिसका तुम्हारे सामने बयान किया गया है, यानी मट्टी से। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, सय्यदुल मुरसलीन नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फिर अपनी शान के लायक अपने दाएं हाथ से उनकी पुश्त को मला तो उससे मखसूस सूरत में उनकी औलाद निकली। तो फरमाया कि मैंने उन्हें जन्नत के लिए बनाया है, ये जन्नतियों वाले काम करेंगे। फिर उनकी पुश्त मली तो उसकी औलाद निकली और फरमाया, मैंने इन्हें आग के लिए बनाया है और ये लोग जहन्नमियों के काम करेंगे। एक शख्स ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, फिर अमल की क्या जरूरत रही? इरशाद फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला जब बंदे को जन्नत के लिए पैदा फरमाता है
تو اس سے جنتیوں کے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنتیوں کے اعمال میں سے کسی عمل پر مرتا ہے اور اسی بنا پر اسے جنت میں داخل فرماتا ہے، اور جب بندے کو جہنم کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اس سے جہنمیوں کے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جہنمیوں کے کاموں میں سے کسی کام پر مرتا ہے جس کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرو۔ اس حدیث پاک میں کام لینے کے معنی یہ ہے کہ بندے کا قلبی رجحان نیکیوں یا برائیوں کی طرف ہوتا ہے، جس سے وہ اپنی خوشی اور اختیار سے نیکیاں یا برائیاں کرتا ہے۔ لہٰذا نیکی یا برائی کے کام کرنے میں بندہ مجبور نہیں، بلکہ نیکی کی رغبت اور برائی کی خواہش ہر انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے۔ پھر نیک اور برے کام پر قدرت و اختیار بھی دے دیا جاتا ہے، پھر اچھی اور بری راہ آدمی کے سامنے کھول دی جاتی ہے اور انسان اپنی مرضی سے ان میں سے کسی ایک راہ کو اختیار کرتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں والے کام اس بندے سے لیتا ہے جو اپنی مرضی و اختیار سے ہدایت کی راہ اختیار کر کے اچھے اعمال کرتا ہے، اور اللہ تعالی جہنمیوں والے کام اس سے لیتا ہے جو اپنی مرضی و اختیار سے ہدایت سے منہ موڑ کر برائی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنے نفس کے پیچھے چل کر خود ہی گناہوں والی زندگی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جنتیوں والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت میں داخل فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔